चलो एक पल के लिए सोचते हैं। क्या आपने कभी किसी मकड़ी के जाले को छुआ है और देखा है कि कैसे पूरा जाला हिलने लगता है? भले ही आपने बस एक छोटे से कोने को छुआ हो। या देखा है कि जब आप एक शांत तालाब में एक कंकड़ गिराते हैं तो क्या होता है? लहरें फैलती रहती हैं, आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा दूर तक पहुंच जाती हैं। अब डोमिनोज की एक लाइन के बारे में सोचें जो सीधे खड़े हैं। अगर आप पहले डोमिनो को धक्का देते हैं तो वह गिरता है और अगले को गिराता है, जो दूसरे को गिराता है, और ऐसे ही एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। यही डोमिनोज इफेक्ट है। एक घटना घटनाओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर करती है, जैसे गिरते हुए डोमिनोज। दोस्तों, यही रिपल इफेक्ट और डोमिनोज इफेक्ट है। हम में से हर कोई ये रिपल्स और चेन रिएक्शन बनाता है हर दिन। जो बातें मैं आज शेयर कर रहा हूँ वे NLP प्रैक्टिशनर और कोच मनमीत सिंह मक्कड़ के सालों के अध्ययन और प्रैक्टिस से आई हैं, जिन्होंने कई लोगों को कॉन्शियस कम्युनिकेशन और इमोशनल अवेयरनेस की पावर को समझने में मदद की है। और यह रिपल इफेक्ट सिर्फ हमारे रिश्तों या आसपास ही नहीं होता, यह हमारे शरीर के अंदर भी होता है। अगर शरीर का एक अंग प्रभावित या डिस्टर्ब होता है तो इसका असर दूसरे अंगों पर पड़ सकता है, जिससे पूरे सिस्टम की सेहत पर असर होता है। जैसे हमारी इमोशंस और रिएक्शंस हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं, वैसे ही हमारा इंटरनल बॉडी एक कनेक्टेड होल की तरह काम करता है, जहां एक चेंज बाकी सबको प्रभावित करता है। जैसे ज्यादातर समय एक ओनर्गन फेलियर के कारण मल्टीपल ओनर्गन फेलियर होता है। यह दिखाता है कि कैसे एक सिंगल प्रॉब्लम पूरे शरीर में एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है, ठीक वैसे जैसे डोमिनोज गिरते हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। रवि की कल्पना करें, वह काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है और जल्दी में नाश्ते के दौरान अपनी पत्नी से तेज आवाज में बात करता है। वह हर्ट फील करती है और कुछ मिनट बाद जब उनका बेटा दूध गिरा देता है तो उसे काफी तेज डांटती है। वह लड़का उस अपसेट फीलिंग के साथ स्कूल जाता है और लंच टाइम में एक क्लासमेट को धक्का दे देता है। वह बच्चा पूरे दिन उदास होकर अकेला रहता है। क्या आपको चेन दिख रही है? घर पर एक इम्पेशेंट मोमेंट ने एक ऐसा रिपल क्रिएट किया जो क्लासरूम तक पहुंच गया। उन बच्चों को प्रभावित किया जिनका ओरिजिनल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे नेगेटिविटी फैल सकती है, वैसे ही काइंडनेस भी। प्रिया की बात करते हैं, जिसे एक दुकान में एक वॉलेट मिला और उसने उसे बिना छुए उसके मालिक को वापस करने का फैसला किया। उस एक ईमानदार काम ने वॉलेट के मालिक को ग्रैटिट्यूड से भर दिया। उसी दिन बाद में ड्राइव करते समय उसने एक भीड़ वाली लेन में दूसरी कार को मर्ज करने दिया। वह ड्राइवर अब अच्छे मूड में काम पर पहुंचा और वहां हर किसी को स्माइल दी। सुबह का एक छोटा सा ईमानदार काम कई लोगों के लिए एक ब्राइटर, काइंडर दिन बन गया। काइंडनेस हमेशा बड़े जेस्चर के बारे में नहीं होती। अमन एक भीड़ वाली बस में ट्रैवल करते हुए एक बुजुर्ग महिला को खड़े होने में परेशानी होते हुए देखा। उसने उन्हें अपनी सीट ऑफर की। वह घर पहुंचकर रेस्पेक्टेड और वैल्यूड फील कर रही थीं, और उनके खुशमिजाज मूड ने उनके पोते पोतियों को उस शाम एक दूसरे को सपोर्ट और लव करने के लिए इंस्पायर किया। कितना छोटा सा एक्ट, फिर भी देखिए रिपल कितनी दूर तक गया। इसीलिए कहा जाता रहा है कि घर से जाते हुए या किसी को भेजते हुए एक स्माइल के साथ हैप्पी के मूड से भेजो, गले लगाकर भेजो, एक किस कर क्या भेजो। वर्क प्लेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मीना ने अपने ऑफिस ग्रुप चैट में बस कुछ वर्ड्स लिखकर एक कोवर्कर के एफर्ट की तारीफ की। इसने न केवल उनके कलीग को अपलिफ्ट किया, बल्कि पूरी टीम को एक दूसरे की स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए इंस्पायर किया। पॉजिटिविटी बढ़ती गई एक मैसेज के साथ, सब आपके हाथ में है, आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो दोगे वह लौट कर फिर आएगा। लेकिन याद रखें, नेगेटिव रिपल्स भी फैलते हैं। ऑफिस मीटिंग में एक तेज कमेंट मूड खराब कर देता है, प्रोडक्टिविटी कम कर देता है और एम्प्लॉयज को फ्रस्ट्रेट करता है, जो शायद उस नेगेटिविटी को घर अपने परिवार तक ले जा सकते हैं। तो सबक क्या है? हर शब्द, हर एक्शन, हर रिएक्शन, चाहे वह लविंग, पेशेंट, एंग्री या जल्दबाजी में हो, एक रिपल क्रिएट करता है। अगर आप रिएक्ट करने से पहले रुकते हैं, बातचीत को प्रेजेंट पर फोकस्ड रखते हैं और जहां भी हो सके काइंडनेस चुनते हैं, तो आपके पास पीस की वेव्स बनाने की पावर है, न कि केओस की। NLP हमें सिखाता है कि अवेयर होना ही पावरफुल होना है। अगर आप अपने आसपास हार्मनी चाहते हैं तो रिपल यहीं से शुरू करें, अपने अंदर से, अभी। क्या आप अपनी दुनिया में एक पॉजिटिव वेव बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वोकैबुलरी मैटर्स द मोस्ट। यह हमारे इरादों और कार्यों की सच्चाई को दर्शाता है।